वेलकम टू द डिफरेंस प्रोडक्शन अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय की। तो द्विपद प्रमेय में हम लोग आज बात करेंगे। उससे पहले यार हम लोग बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों ने यार कहा था, आप लोगों को बताया था कि जो वीडियो अपलोड होने वाला था आपका 9 AM यानी कि 9 बजे सुबह अपलोड होने वाला था, तो वो अपलोड होगा आपका इवनिंग टाइम में यानी कि शाम को अपलोड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम यानी कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियो राइट टाइम यानी कि समय पर आपका अपलोड नहीं हो पाया। तो हम लोग बात करेंगे आज बायनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय की। तो द्विपद प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे द्विपद प्रमेय का हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले हम लोग इसका सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन या द्विपद प्रमेय है क्या चीज़, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में, इसकी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले थोड़ी। चलिए देख लेते हैं बायनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं द्विपद प्रमेय के बारे में। द्विपद प्रमेय यानी कि बायनोमियल थ्योरम तो इसको पहले इसका हम लोग क्या बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन इसका पहले परिचय की, मतलब बायनोमियल थ्योरम है क्या, इसका मतलब मैथमेटिक्स में मतलब क्या यूज़ है, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप लोगों ने शुरू से यानी कि कक्षा 6 से आप लोगों ने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता था a+b का होल क्यूब। फार्मूला होता था ये, आपने पढ़ा होगा और आज भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टैंडर्ड क्लास यानी कि हम लोग आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक, ये जो फार्मूले होते हैं ये हमेशा आगे काम आते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, मैथमेटिक्स पोर्शन में अगर बात की जाए, तो ये फार्मूले आपको अक्सर आपके क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इसका क्या होता था, a+b का होल स्क्वायर क्या होता था, a² + b² + 2ab होता था। a+b का होल क्यूब क्या होता था, a³ + b³ + 3ab। एक क्वेश्चन में होता था a+b, या इसी को हम लोग और भी इसका विस्तार कर लेते हैं, a³ + b³ + 3ab, सॉरी 3a² इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, a²b + 3ab², ये जो होता था। तो ये आपने आसानी से, क्योंकि आपने ये क्या है फार्मूला आपने पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर a+b का होल क्यूब, ये आप लोगों को क्या है मालूम होता था। अब इसी की जगह कोई संख्या होती थी कि आपका लिखा हो कि 2x + 5 का होल स्क्वायर या 3x + 5 का होल क्यूब लिखा होता था, तो आप इसी फार्मूले के हिसाब से उसको क्या कर लेते, सेट कर लेते थे, उसका आंसर ले आते थे इसी में। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि a+b का होल पावर 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत आने लगेगी। आपको केवल ये वाले फार्मूले याद हैं, इसका कोई अभी फार्मूला प्रॉपर है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि ऐसे जो है कंडीशन जब आ गई, तो इनसे कंडीशन से निपटने के लिए बायनोमियल थ्योरम का मतलब इस्तेमाल किया गया। बायनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय बनाई गई, और द्विपद प्रमेय के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको क्या किया गया, हल किया गया। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट था उनका, बायनोमियल थ्योरम जिन्होंने प्रतिपादित किया। हम लोगों को क्या होता था कि a+b का होल क्यूब तक तो हम लोग सूत्र के हिसाब से क्या कर लेते, फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इसी में अगर घात क्या चढ़ी हो, 8 चढ़ी हो, 10 चढ़ी हो, या 100 घातें चढ़ी हो, 50 घातें चढ़ी हो, तो उसको जो है सॉल्व करना थोड़ा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उसको हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, बायनोमियल थ्योरम का उपयोग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे, किस फार्मूले से सॉल्व करते हैं ये देखेंगे, आगे उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके संबंधित ट्रिक्स देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। चलिए यार, कंडीशन क्या होती है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कहने का यदि n यानी कि n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक।
n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो x प्लस ए की होल पावर n, यार x प्लस ए की होल पावर n ही क्यों लिखा, कई की किताबों में ये भी लिखा होता है a प्लस एक्स की होल पावर n, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी कि जो स्टैंडर्ड अच्छी किताबों में जो आपको देखने को मिलेगा वो ये वाला फॉर्म, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप लोग सबसे पहले x वाले पद को रखें। बाकी a प्लस एक्स भी लिखा हुआ होता है तो उससे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये होती है कि उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगता है, समझने में थोड़ा परेशानी होने लगती है। लेकिन ये है जो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस ए टू दी होल पावर n। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला देखेंगे, NC0 x की पावर n इंटू ए की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 NCN x की पावर n माइनस 1 n माइनस n, यानी कि ये क्या हो जाएगा, n माइनस n 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a की पावर n। ठीक है, तो ये है आपका प्रसार, यानी कि x प्लस ए की होल पावर n का ये क्या है प्रसार, कब, जब n एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। जब n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो ये क्या है, x प्लस ए का प्रसार है। तो ये आपको अभी यूज़ होगा आगे, जब आप कोई सवाल लगाएंगे, आपका कोई प्रसार का सवाल होगा उसमें आपका यूज़ होगा। तो चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये दिए हुए हैं आपके, ये जो x और a, ये आपका क्या है, द्विपद है, क्या है, द्विपद, ठीक है ना। और n क्या है, ये आपका इंडेक्स है, इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, घात, क्या होता है, घात। ये जो घातें होती हैं यानी कि जो n होता है वो क्या हो सकता है, आपका पूर्णांक हो सकता है, यानी कि इंटीजर हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन हो सकती है। तो जो n है यहाँ पे x प्लस ए की होल पावर n, ये क्या है, आपकी घात है, और x प्लस ए ये क्या है, द्विपद है। द्विपद आपको दिख रहे होंगे, एक x और a ये दो पद है, इसी की जगह प्लस करके एक और होता तो क्या हो जाता, त्रिपद हो जाता, एक और होता तो वो चतुष्पद हो जाता। क्योंकि बाइनोमियल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, ये सब चीज़ें तो आपने, जहाँ पे बाई यूज़ होता था उसका मतलब क्या होता था, दो से होता था मतलब, तो यहाँ पे भी दो से मतलब है बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि द्विपद, यानी कि द्विपद प्रमेय। तो यहाँ पे जो दो पद दिए हुए हैं इसी से हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट हुआ है कि जो दो पद हैं इसी से बना है आपका द्विपद। एन क्या बताया मैंने आपको, घात, एन डिनोट करता है घात को, यानी कि इंडेक्स को डिनोट करता है। एन में कौन कौन से लिए जाते हैं, यानी कि पूर्णांक लिया जाता है। पूर्णांक में आपका कौन सा आता है, यानी कि पूर्णांक में आपका आता है +1 +2 +3 डॉट 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 -1, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, ठीक है ना। भिन्न में आपका आता है 1/2, है ना, 3/2, भिन्न ये आपकी आ जाएंगी उसमें एन की जगह पे। इसी से रिलेटेड अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें अब कंडीशन ये आती है कि NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCN, ये क्या है, क्रमशः प्रसार में पदों के गुणांक हैं। कौन कौन, कंडीशन क्या आती है, कंडीशन की अगर बात करें कि जो NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN, ये क्या है, प्रसार में पदों के गुणांक हैं। क्या है, प्रसार में पदों के गुणांक हैं।
तो भाई जो आपको फार्मूला दिख रहा है इसमें NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट NCN क्या है, प्रसार है पदों के गुणांक हैं। क्या है, प्रसार में पदों के गुणांक। चलिए अब देखते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं कंडीशंस क्या होती हैं। चलिए देख लेते हैं कंडीशंस। तो चलिए अब देखते हैं x+a की होल पावर n के प्रसार और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो पहले x+a की होल पावर n का प्रसार क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, NC0 x की पावर n, a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस NC1 x की पावर n-1 इंटू a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर क्या हो जाएगा n-2 इंटू a की पावर क्या हो जाएगा 2। इसमें आप लोग ये भी देखिए कि जो x की पावर और a की पावर की जो घातें हैं इनको आपस में अगर ऐड किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। ये आप कहीं भी आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनकी घातों को x और a की, तो क्या होगा, आपको n प्राप्त होगा। चलिए तो NC2 x की पावर n-2 इंटू a की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 प्लस डॉट 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 NCN x की पावर n-n 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको नहीं लिखते हैं, अब a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x+a की होल पावर n का क्या हो गया, प्रसार हो गया, एक्सपेंशन हो गया। अब बात करेंगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है x+2 की होल पावर 3, सॉरी 3 ना लेके हम लोग ले लेते हैं इसका 4 ले लेते हैं, क्योंकि 3 अगर ले लेते हैं तो सीधे आपका क्या होता है, फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब, उससे आप लगा सकते हैं। लेकिन चलिए 3 लेके देखते हैं। इसका पहले हम लोग प्रसार करते हैं किससे, आपका जो सूत्र आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 तक के सूत्र पढ़ा होगा a+b का होल क्यूब से। तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x+2 यानी कि a+b, तो कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x इंटू एक्स यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2 कितना हो जाएगा 12x। तो ये आपका हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये आपका आया किससे, a+b का होल क्यूब से। अब हम लोग लगाएंगे इसमें बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि x+a का प्रसार लगा के इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे और मैच करेंगे कि ये आपका आंसर प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। तो चलिए देखते हैं x+2 का होल क्यूब, इसको लगाएंगे हम लोग किससे, बाइनोमियल थ्योरम से, यानी कि द्विपद प्रमेय से। तो चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ है आपका x+a की होल पावर n। चलिए इसमें रखते हैं NC0 यानी कि 3C0, x की पावर x ही दिया हुआ है, तो x की पावर क्या हो जाएगा n यानी कि 3 प्लस क्या हो जाएगा NC1 यानी कि 3C1, x की पावर n-1, x ही दिया हुआ है, n-1 यानी कि 3 - 1 इंटू a कितना दिया हुआ है 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3C2 x की पावर 3 - 2 इंटू a की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3C3। हम लोग तब तक चलेंगे जब तक NCN हम लोगों को क्या मिल ना जाए, तब तक हम लोग बढ़ते रहेंगे एक्सपेंशन में। तो क्या हो जाएगा x की पावर n-n यानी कि ये तो 0 हो जाएगा 3 - 3 इंटू a की पावर क्या हो जाएगा n यानी कि a की पावर क्या हो जाएगा r यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे 3C0 जो 3C0 यानी कि NC0, तो NC0 का मान कितना होता है 1 होता है, और जो NCN का मान होता है वो भी कितना होता है 1 होता है। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। और जो NC1 यानी कि जो NC1 का मान होता है वो कितना होता है n होता है, क्या होता है n। ये आपको कंडीशन क्या करनी है, याद रखनी है कि जो NC0 का मान होता है वो 1 होता है, जो NCN का मान होता है वो 1 होता है, यानी कि NC0 = NCN = 1, और जो NC1 का मान होता है वो कितना होता है n होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है 3C0 यानी कि NC0, तो कितना हो जाएगा 1, तो लिख लेते हैं 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3C1 यानी कि NC1 का मान कितना होता है n यानी कि कितना हो जाएगा 3
एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी कि इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 3c2 यानी कि 3c2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे भाई। तो ये दिया हुआ है 3c2, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे 3c2 को 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3c2 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2 यानी कि एक्स बचेगा इंटू ए स्क्वायर बचेगा। चलिए देख लेते हैं इसका ए स्क्वायर यानी कि कितना एक ही जगह हम लोगों ने क्या नहीं रखा 2 नहीं रखा, तो भाई इसको रख लेते हैं 2 की पावर 2 यानी कि अब 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 4 लिख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं कितना लिखा है एक्स क्यूब हो गया प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 4 3 जा 12 एक्स, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है 3c3 एक्स की पावर 0 ए की पावर 3, ये यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 3c3, तो यानी कि 3c3 का मान कितना होता है यानी कि NCN की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 यानी किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ए क्यूब यानी कि ए कितना दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस आ जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू है वो आपकी इस वैल्यू से क्या कर रही है मैच कर रही है, तो ये यानी कि आपका द्विपद प्रमेय से यानी कि x प्लस ए के प्रसार से क्या निकल रहा है बिल्कुल प्रमाणित बिल्कुल सत्य निकल रहा है यानी कि सही निकल रहा था। ये आपके क्या है x प्लस ए का जो प्रसार है आपका इसमें फॉलो कर रहा है a प्लस बी के होल क्यूब भी आपको इसमें मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था x प्लस ए के प्रसार से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर ये यानी कि x प्लस 2 की होल पावर 3। अब इसी में आपकी घातें अगर 3 की जगह 10 दी हो या 20 दी हो या 100 दी हो, इसी प्रकार आप प्रसार से आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें देखते हैं। तो इसमें जो आपका प्रसार दिया हुआ है यानी कि द्विपद प्रमेय का जो प्रसार दिया हुआ है इसके कुछ गुण दिए हुए हैं 1 2 3 करके यानी कि प्रसार के गुण, ठीक है ना, यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ द एक्सपेंसन x प्लस ए की होल पावर n, जो इसके प्रसार है इसमें जो क्वालिटी होती है यानी कि प्रसार के जो गुण हैं इसमें डिस्कस करते हैं। यानी कि पदों की जो संख्या, पदों की संख्या क्या होती है नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होता है कितना होता है n+1। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया जब शुरू में स्टार्ट किया था कि n क्या डिनोट करता है x प्लस ए की होल पावर n में जो n होता है वो होता है क्या इंडेक्स का मतलब क्या होता है घात, क्या होता है इंडेक्स यानी कि घात को डिनोट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या इज इक्वल टू, इसको ये भी लिखा जा सकता है कि घात +1 यानी कि n+1 का मतलब घात +1, जितनी घात दी होती है यहाँ पे 4 दी हो 5 दी हो 10 दी हो 15 दी हो जितनी भी घात +1 या इंडेक्स +1 कुछ भी कह सकते हो। जो n होता है यहाँ पे क्या होता है घात होती है यानी कि इंडेक्स होता है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है घात +1। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक पदों में x तथा a की घातों का योग सदैव n होता है। कहाँ पे प्रसार में प्रत्येक पदों में x तथा a की घातों का जो योग होता है वो सदैव क्या होता है n होता है। जो प्रत्येक पद ये जो आपके पद अलग अलग दिए हुए हैं ये, तो इनमें क्या होता है जो x और a के जो घातों का योग होता है, इनकी घातों का अगर योग कर दिया जाए, जैसे इस वाले पद की अगर मैं बात करूं NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1, इसमें x और a की घातों का अगर योग कर दूं n-1 + 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए कितना आ जाएगा n। तो वही कह रहा है कंडीशन कि प्रत्येक पदों में x तथा a के घातों का जो योग होता है वो सदैव क्या होता है n होता है। ये वाला समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि आरंभ और अंत में समान दूरी पर स्थित पदों के गुणांक बराबर होते हैं समान होते हैं, यानी कि आरंभ और अंत में समान दूरी पर स्थित पदों के गुणांक क्या होते हैं बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है इसका कि NCR इज इक्वल टू क्या होता है NCR इज इक्वल टू होता है NCN-R, ये कंडीशंस होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3 आरंभ और अंत में समान दूरी पर स्थित पदों के गुणांक बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है
कि अगर लिखा हुआ है आपका 5C3, क्या लिखा हुआ है 5C3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 5C5-3, यानी कि कहने का मतलब 5C2 लिख सकते हैं आप। 5C3 को क्या लिख सकते हैं आप 5C2 लिख सकते हैं। NCR इज इक्वल टू NCN-R से, यानी कि आरंभ और अंत में समान दूरी पर स्थित पदों के गुणांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि NCR इज इक्वल टू क्या होता है। NCR इज इक्वल टू आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में आप पढ़ के आए होंगे कि NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R। तो ये आपको भी फार्मूला याद रखना होगा। तो ये थी एक कंडीशंस, 3 नंबर तक कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स थोड़ा स्टैंडर्ड देखेंगे हम लोग, केवल अपनी अभी तक पढ़ते आए x+a की होल पावर n, तो उसमें पदों की संख्या जो होती थी n+1 होती थी। लेकिन अगर x-a की होल टू द पावर n हो जाए तो उसमें भी पदों की संख्या कितनी होगी आपकी, n+1 होगी। कितनी होगी, n+1। वैसे होता तो है n+1 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्या होता है n+1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्योंकि 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है विथ फुल प्रूफ वो कितना होता है, 1 फैक्टोरियल बटे में होता है। अगर बात की जाए x+a+b की होल टू द पावर, यानी कि इसमें 3 पद दिए हुए हैं, इसमें पदों की संख्या आपको अगर फाइंड आउट करनी हो तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, n+1 एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2, कितना होगा फैक्टोरियल 2। ठीक है ना। कब, जब आपका a या +-b की होल टू द पावर n दिया हो, यानी कि x+a+b दिया हो या x-a-b टू दी होल पावर n दिया हो, तब आपको पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना होगा, n+1 एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में n+2 होल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ, तो अगर नेक्स्ट अगर दिया हुआ हो कि x+a+b+c या x-a-b-c होल टू दी पावर n, यानी कि इसमें 4 पद दिए हुए हैं। इसमें अगर आपको पदों की संख्या फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, पदों की संख्या। ये ऊपर आपका था 3 पद के लिए, ऊपर 2 पद के लिए आपका जो होता है, यानी कि n+1। इसमें कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। इस वजह से इसका n+1 जो पदों की संख्या क्या होगी, n+1 होगी। ठीक है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 3 पदों के लिए, यानी कि x+a+b या x-a-b होल टू द पावर n दिया हो, तो वहाँ पे पदों की संख्या क्या होगी, n+1 n+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब अगर ये आपके 4 पद दिए हों, यानी कि x+a+b+c या x-a-b-c होल टू द पावर n दिया हो, तो वहाँ पे पदों की संख्या क्या होती है, वहाँ पे पदों की संख्या होती है n+1 n+2 n+3 होल अपॉन फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 3 की अगर बात की जाए तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का जो मान होता है वो होता है 3 × 2 × 1, यानी कि 6 होता है। कितना होता है, 6। तो ये हैं पदों की संख्या, यानी कि ये 2 पद के लिए, ये 3 पद के लिए, ये चतुष्पद यानी कि 4 पद के लिए पदों की संख्या निकालने का। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, NCR। चर्चा कर लेते हैं NCR पे। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी आगे पदों की संख्या पे। तो हम ये बताने जा रहे थे कि NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो इसमें कंडीशन होती है NCR के लिए कि NCR हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं। NCR तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब n, यानी कि व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहने का ये कि जब n एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तभी हम लोग NCR फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n एक ऋणात्मक
इंटीज़र हुआ यानी कि ऋणात्मक जो है पूर्णांक हुआ तो हम लोग NCR फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब n एक क्या हो भाई, पॉजिटिव इंटीज़र हो। क्या हो? पॉजिटिव इंटीज़र। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + y की होल टू द पावर -2 दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसी में। x + y होल टू द पावर -2 क्या कह रहा है कि यदि n निगेटिव हो तो पदों की संख्या, दिख ही रहा है कि n क्या है, निगेटिव है, तो पदों की संख्या भाई इसमें क्या होगा, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यानी कि n क्या दिया हो, निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक दिया हो, तो अगर इसमें पदों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आपका आंसर क्या होगा कि पदों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। मैंने अभी बताया कि जब आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी हो और n आपका क्या दिया हो, निगेटिव दिया हो, तो आप पदों की संख्या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब आपका n यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो। व्हेन n इज़ a negative integer, we can't find out the value of, find out the number of terms, we can say number of terms of the given क्वेश्चन। यानी कि जब n एक क्या हो, निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो भाई, तो वी कांट फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हम पदों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसका? गिवन क्वेश्चन, यानी कि दिए गए क्वेश्चन का हम लोग क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये आपको कंडीशन क्या रखनी है, ध्यान रखनी है आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो उसमें आपको सीधा ऑप्शन नंबर जो 4 यानी कि दिया होगा कि नन ऑफ दीज, यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि पदों की संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, यानी कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब भाई नया टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि अब नया जो दिया हुआ है टॉपिक, महत्तम गुणांक। किसमें? यानी कि मैक्सिमम कॉफिशिएंट ऑफ द सीरीज, ऑफ द एक्सपेंशन x + a टू द होल पावर n, यानी कि मैक्सिमम कॉफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन x + a टू द होल पावर n, तो यानी कि महत्तम गुणांक क्या होगा इस प्रसार का। तो इसका फॉर्मूला होता है NC/n/2। जो महत्तम गुणांक होता है प्रसार का, x + a की होल पावर n के प्रसार का जो महत्तम गुणांक होता है, मैक्सिमम कॉफिशिएंट जो होता है, वो होता है आपका NC/n/2। क्या होता है? NC/n/2। तो ये आपको याद रखना है, महत्तम गुणांक। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे रिलेटेड और पदों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका यानी कि द्विपद से है। अभी मैंने आपको बताया 3 पद का भी बताया था फॉर्मूला, चतुष्पद का भी बताया था, लेकिन यहाँ पे 2 पद से है, तो हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे पदों की संख्या के लिए? n+1। यहाँ पे अगर माइनस भी दिया होता, प्लस की जगह क्या दिया होता, माइनस भी दिया होता, तो पदों की संख्या के लिए क्या लगाते? n+1 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो चलिए प्लस के हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। x + y की होल पावर 100 के प्रसार में पदों की संख्या व महत्तम गुणांक ज्ञात कीजिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y होल टू द पावर 100 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द मैक्सिमम कॉफिशिएंट। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। x + y टू दी होल पावर 100 के प्रसार में पदों की संख्या, यानी कि तो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, चूँकि दो पदी है तो मैंने क्या बताया था, 2 पदों के लिए चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? n+1/(1), चूँकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो क्या हो जाएगा? n+1 यानी कि n कितना दिया हुआ है, n यानी कि n क्या बताया था, इंडेक्स यानी कि घात, तो घात कितनी दी हुई है? 100 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा आपका 101। ये कितना क्या निकलेगा आपका?
नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एक तो आपका आंसर निकल आया, नंबर ऑफ टर्म्स आपका निकल आया। अब बात करते हैं मैक्सिमम कोएफिशिएंट की, यानी कि महत्तम गुणांक की। तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट, मैक्सिमम कोएफिशिएंट मैंने क्या बताया, एन सी एन बाई टू। तो एन सी एन बाई टू का मतलब एन कितना दिया हुआ है 100, सी 100 बाई टू। इसका मतलब क्या है कि 100 सी 50, यानी कि 100 सी 50। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स, यानी कि तीसरे पद से और चौथे पद से रिलेटेड। अब इसी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है वो थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की होल टू द पावर 40 के प्रसार में पदों की संख्या व महत्तम गुणांक हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तब ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया यार कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की होल पावर 40। पहले क्या था कि एक्स प्लस यानी कि दो पद में दिया हुआ था, अब इसमें थोड़ा आपका क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में बना के दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की होल टू द पावर 40। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें पदों की संख्या, मान लीजिए ज्ञात करनी है। तो ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। आप गौर से इसको देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर इसमें गौर कर रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है आपका। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इतना जो लिख गया, क्या लिख गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख गया, लेकिन ये होल पावर 40 ऑलरेडी दी हुई है तो 40 इसमें लिख देंगे। और अब जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको पता होगा, बचपन से पता होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि एक्स प्लस 1 का जब घात के ऊपर घात इसका मल्टीप्लाई होगा तो 42 से कितना हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बन गया आपका फॉर्म, सिंपल फॉर्म बन गया, जैसा कि आप x प्लस ए टू दी होल पावर n का फॉर्म बन गया। अब आप इसका पदों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो पदों की संख्या जो होगी आपकी वो होगी आपका n प्लस 1, यानी कि 80 प्लस 1। तो कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या आ जाएगी आपकी 81। कितनी निकलेगी, 81 निकल के आएगी। अब इसमें अगर बात की जाए महत्तम गुणांक की, यानी कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट, तो भाई मैक्सिमम कोएफिशिएंट आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एन बाई टू। तो भाई एन क्या है आपका 80 है, तो 80 सी 80 बाई टू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 80 सी 40, 80 सी 40, यानी कि ये आपका क्या हो गया भाई मैक्सिमम कोएफिशिएंट, यानी कि महत्वपूर्ण गुणांक। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो प्रीवियस मैंने कॉन्सेप्ट बताए उसके जो छूट गए थे। उसके बाद में थोड़ा इसको वीडियो क्या करेंगे हम लोग आगे, यानी कि अगले दिन के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस। चलिए, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको प्रीवियस यानी कि पहले भी जो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे पदों की संख्या निकालने के, यानी कि 2 पदों के लिए, 3 पदों के लिए और 4 पदों के लिए। तो उसी से मतलब ये 2 पदों के लिए एक क्वेश्चन है, 3 पदों के लिए, 4 पदों के लिए। तो चलिए एक एक डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y की होल पावर 19 के प्रसार में पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। कब, जब 2x माइनस 3y की होल पावर 19, यानी कि ये फॉर्म आपका जो दिया हुआ है कौन सा फॉर्म मैंने आपको बताया था, x प्लस ए, यानी कि प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कि होल पावर n। इसमें जब आपका पदों की संख्या निकालनी होती थी तो क्या होता था, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 होता था। अभी मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया, इसी के हिसाब से इसको हल करेंगे अगर, तो हम लोगों को इन वेरिएबल से मतलब नहीं होता है, हम लोगों को मतलब है यहाँ पे n से। तो n प्लस 1 यानी कि 19 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो कितना आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20। 2 पदों के लिए था। 3 पदों की बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि x प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी की होल पावर n दी हो तो उसमें फार्मूला आपको क्या लगाना था, सॉरी प्लस माइनस सी नहीं था, यहाँ तक था, यानी कि 3 पद था। तो उसकी होल पावर n अगर दी हो तो फार्मूला उसमें लगता था n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 लगता था, यानी कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था।
अब इसमें इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसे 3 पद ही है तो इसमें हम लोगों को ये वेरिएबल से मतलब नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरिएबल से इसमें मतलब नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसके कॉफिशिएंट से लेना देना है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ n से। तो यानी कि n+1 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2, इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि n की वैल्यू दी हुई है 15, तो 15+1 एक कोष्ट में, 15+2 दूसरे कोष्ट में, अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 15+1 यानी कि 16 × 17 अपॉन 2, 2 8 जा 16, तो 17 × 8 मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 17 का मुझको टेबल नहीं पता है। तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 की 6 यानी कि 5 आ गया कैरी, 8 8 5 13 यानी कि 17 8 यानी कि 17 8 का कितना होता है 136। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर। तो भाई थर्ड नंबर आपका दिया हुआ है 4 पदों से, 1 2 3 4। तो जब ऐसे 4 पद दिए हों, इनका प्रसार ज्ञात करना हो, तो मैंने आपको क्या बताया अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको x + -a + -b + -c यानी कि ऐसे 4 पदों में कॉन्सेप्ट दिया हो होल पावर n, तो उसमें पदों की संख्या क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया कि n+1 n+2 n+3 होल अपॉन फैक्टोरियल 3। ये होता है आपको पदों की संख्या कब, जब पद ऐसे दिए हों, चाहे वो प्लस में दिए हों चाहे माइनस में दिए हों, कोई भी यानी कि चिन्ह का कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों क्या हैं, एक्सेप्ट हैं यहाँ पे। तो इसमें जो पदों की संख्या होगी वो क्या होगी, n+1 यानी कि 6 दिया हुआ है n का मान, तो 6 + 1 6 + 2 6 + 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की चूँकि वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो 6 + 1 यानी कि 7 × 8 × 9 अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, 6 2 8 6 1 7, या इसको क्या लिख सकते हैं, कितना 9 8 72, कितना आ जाएगा 72 × 7/6। तो 72 काट दीजिए इसको, 6 का नम 6 और 6 दूनी 12, 12 × 7 यानी कि 84 84 जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो पदों की संख्या आएगी इस क्वेश्चन के लिए कितनी आएगी, 84। तो ये क्वेश्चन आपको सब समझ में आ गए होंगे। आज की जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।